सुनिएगा, अभी मैं एक वक्त में 2 फैमिलीज आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक वक्त में इकट्ठी 2 फैमिलीज पढ़ाऊंगा। फैमिली नंबर 5 इधर लिख दें और यहां पे लिखिए फैमिली नंबर 6। दोनों को इकट्ठा इसलिए पढ़ाऊंगा कि दोनों की कोई रिश्तेदारी आपस में, दोनों की आपस की एक रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी की वजह से दोनों को शायद इकट्ठा पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, कौन सी फैमिली थी? फैमिली नंबर 5 इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और फैमिली नंबर 6 जो है व्हाट इज इट? इट इज एस्टर्स। इनका जो असल नाम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बल्कि इनका नाम है एल्कानोइक एसिड्स। क्या नाम है जी? एल्कानोइक एसिड्स, एल्कानोइक एसिड्स। और इनका नाम एस्टर्स की बजाय ज्यादा बेहतर है कि इनका नाम रखा जाए अल्काइल अल्कानोएट्स, अल्काइल अल्कानोएट्स। ठीक है जनाब, मैं क्या कह रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स। ठीक है, इनका मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही जरूरी ये बात है। फैमिली नंबर 5 के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फैमिली नंबर 6 के तौर पर एस्टर्स। इसका नाम है अल्कानोइक एसिड्स, इसका नाम है अल्काइल अल्कानोएट्स। ओके हो गया। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? पहली बात, ये जो आपका एल्कानोइक एसिड है, what is it? Is it a hydrocarbon? No, it is not a hydrocarbon. पहली बात, it is not a hydrocarbon. फिर what is the extra atom? हाइड्रोजन या कार्बन को छोड़ के क्या है? there are extra 2 extra carbon atoms. there are क्या? इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अच्छा, यही एग्जैक्ट सीन अल्काइल अल्कानोएट में भी है। क्या अल्काइल अल्कानोएट? इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, नॉट अ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, फिर क्या सीन है? इसमें भी 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम्स। ओके, अब हम इसमें क्या है जी? इसमें 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम्स हैं। मैं अगर आप इसको स्ट्रेट अवे कहूं कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट इज इसका फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट्स फंक्शनल ग्रुप इज known as carboxylic group. ठीक है, what is that carboxylic group? It is basically C double bond O, बल्कि एक सेकेंड, COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप इज समथिंग लाइक दिस। इसके फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या कहूंगा? How many pages we have to leave? बेटा, जो AS वाले हैं वो पीछे अल्कोहल के बाद एक पूरा सफा छोड़ेंगे, एक पूरा सफा छोड़ेंगे। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, what is it? It is एस्टर ग्रुप। ठीक है, it is एस्टर ग्रुप। अच्छा, एस्टर ग्रुप क्या चीज है? COO, यहाँ और यहाँ कोई साइंस है? अच्छा, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क क्या है बताता हूँ जनाब, आपको बताता हूँ। इसमें आप COOH के साथ यहाँ पे R लगा दें, यहाँ पे एक R लगा दें और यहाँ पे R डैश लगा दें। ओके, देखते हैं जनाब ये क्या सीन है, देखते हैं क्या सीन है। बेसिकली देयर इज दिस C, इसके साथ 2 दफा O कैसे लग सकता है? एक दफा O इधर लगा दें
एक दफा O इधर लगा दें। इस वाले O के साथ तो आपने आगे H लगा दिया है, इस वाले O के साथ तो आपने आगे H लगा दिया है। प्लीज टेल मी O की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? O की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन ग्रुप नंबर किसका होता है? सर ऑक्सीजन तो ग्रुप नंबर 6 का होता है, तो उसको कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं? उसने कितने गेन या कितने शेयर करने होते हैं? सर उसने 2 गेन या 2 शेयर करने होते हैं। तो अगर इस ऑक्सीजन ने तो एक लेफ्ट पे शेयर कर ली, एक राइट पे शेयर कर ली, इस O के साथ क्या सीन होगा? सर इस O का ये सीन होगा, ये C के साथ ही डबल बॉन्ड बना देगा, ये C के साथ ही डबल बॉन्ड बना देगा। अच्छा, जब इसने C के साथ ही डबल बॉन्ड बना दिया है, सो यू नो व्हाट इज देयर? अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन है। ओके, यहाँ क्या है? यहाँ सी है, एक इधर O है और एक इधर O है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो इसने इधर डबल बॉन्ड O बनाया, इस O के आगे यहाँ भी कोई कार्बन की चेन है और इसके यहाँ पे भी कोई कार्बन की चेन है। लो जी, अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस R? बेटा यही पहला पेज है, यही पहला पेज है, यही पहला पेज है। इधर इधर देखो इधर, मैं आपको भी क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको ये 2 फैमिलीज इकट्ठी करके पढ़ा रहा हूँ, एल्कानोइक एसिड वाली फैमिली और अल्काइल अल्कानोएट वाली फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के बारे में कुछ लिखवा रहा हूँ। मैं भी इनके बारे में कुछ बताऊंगा आपको कि यार मैं क्या सीन दिखा रहा हूँ। इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, उसका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। कार्बोक्सिलिक और एस्टर में क्या फर्क है? इधर भी COO है, इधर भी COO है, इधर भी 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, उधर भी 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। अच्छा, सीन क्या है? सीन यह है सर कुछ तो फर्क है बच्चों, कुछ फर्क समझ आ रहा है? फर्क यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे क्या होता है? H होता है सर। इधर क्या है? इधर व्हाट इज दिस R? व्हाट इज दिस R? दिस इज chain of carbon atoms. This is alkyl. This R is known as chain of carbon atoms. This is that chain of carbon atoms. अगर CO और O के बाद H हो, O के फौरन बाद, ये जो C डबल बॉन्ड O है और इस O के फौरन बाद H हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O और O के आगे H की बजाय R डैश हो, R डैश मतलब यहां पे भी कोई कार्बन एटम्स की चेन हो, ठीक है, यहां पे भी क्या हो? इधर O के बाद H हो, ठीक है, इधर O के बाद कोई कार्बन की चेन हो, O के बाद H होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, O के बाद कार्बन की चेन होगी तो वो एस्टर होगा या अल्काइल अल्कानोएट होगा, वो अल्काइल अल्कानोएट होगा, वो अल्काइल अल्कानोएट होगा। जी, इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। यार वो एसिड का मतलब पता है तुम लोगों को? बच्चों तो मुझे कोई एसिड का मतलब सिखाएगा? ओ लेवल्स में हम एसिड का मतलब क्या सीखते थे? सर एसिड वो होता है those compounds which dissociate, which dissolve in water to form hydrogen positive ions as the only positive ions when dissolved in water, ठीक है? तो अगर मैं कहूं ये वाला O पार्शियल नेगेटिव है और ये वाला O पार्शियल पॉजिटिव है, तो डोंट यू थिंक इस H पॉजिटिव की वजह से कोई ना कोई एसिडिटी होगी? जी बच्चों, इस H पॉजिटिव की वजह से कुछ ना कुछ एसिडिटी होगी। सो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा जी? इस वक्त एक वक्त में 2 फैमिलीज इकट्ठी चलाई जा रही हैं क्योंकि उन दोनों की आपस में कोई रिश्तेदारी है। ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें भी 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, उसमें भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के। इसके जो 2 एटम्स हैं वो एंड पर हैं, COO। पुत्र ये बहुत, आप दूसरी बात, मैं O लेवल्स के बच्चे भी बैठे हैं तो इसलिए मैं बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा बात अभी A लेवल्स वाली नहीं करूंगा, मैं O लेवल्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जब इनकी क्लास खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए प्लीज, ये है OH और ये है O के बाद R, मतलब मैं कह रहा हूं COO बिल्कुल एंड पर है। क्या मैं कह सकता हूं?
COO के बाद कोई कार्बन नहीं है जी। तो जब COO के बाद कोई कार्बन ना हो और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड हो, एट द एंड या एट द स्टार्ट हो, इसको आप स्टार्ट कह दीजिए, एंड कह दीजिए, तो कार्बोक्सिलिक होगा। लेकिन अगर यही COO कहीं ना कहीं दरमियान में हो, इससे पहले भी हाइड्रोजन हो, सॉरी कार्बन हो, और इसके बाद भी कार्बन हो, तो इसका सीन क्या है जी भाई? कैन आई से लाइक दिस कि COO इज एट द स्टार्ट और एट द एंड? COO इज एट द स्टार्ट कह दीजिए, एंड कह दीजिए। यहां पे क्या कहेंगे सर? यहां पे जो COO है इज समवेयर इन द मिडल, इज समवेयर इन द मिडल। एक बच्चा कह रहा है क्या सर हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं? बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा अभी फरवा बेटा, ये इस वक्त का काम नहीं है, किसी और टाइम का काम। इस वक्त जो सिखा रहा हूं प्लीज वो देखिए। मुझे एक बात बताइए, इसका COO स्टार्ट पर है या एंड पर है? उसका COO दरमियान में है। तो किसी बच्चे ने कहा है सर ठीक है सर, ये तो इसको हम क्या इनको एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स कह सकते हैं? किसी ने कैसे इनको एक तरह से तो पोजीशन ही, एक तरह से पोजीशन ही आपने COO की पोजीशन स्टार्ट या एंड से दरमियान में कहीं ले गए। स्टार्ट या एंड से यहां पर अजीब सी बात हो रही है। यहां पे जब आप COO की पोजीशन देखें पिछले पेज पे, यहां पे OH की पोजीशन इधर, OH की पोजीशन इधर, या फिर OH की पोजीशन इधर। जब आप इधर काम करते थे, OH की पोजीशन आगे पीछे करते थे, तो आप इनको क्या कहते थे? इनको आप कहते थे पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन वो ये भी पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, ये पेंटेन 3 ऑल। अब मुसीबत है एक, कर तो मैं पोजीशन ही आगे पीछे रहा हूं, या COO को बिल्कुल एंड पे कर दें या COO को कहीं दरमियान में ले आए। लेकिन एक बात बता दूं, दीज टू आर नॉट, इनको हम पोजिशनल नहीं, इनके COO अगर दरमियान में आ गया तो एसिड वाली बात ही खत्म हो जाएगी, एसिड वाली प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाएंगी, फैमिली ही चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। एंड पे हुआ COO तो इसको कार्बोक्सिलिक कहना, दरमियान में हुआ COO तो इसको एस्टर कहना। तो दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड इनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्काइल कैनोएड्स हैं, व्हाट आर दे आर नोन एज नॉट पोजिशनल, दे आर नॉट नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स। इनफैक्ट बात तो पोजीशन की ही है, बिल्कुल मैं मानता हूं बात तो पोजीशन की है, बट द पोजीशन इज चेंज्ड इन सच अ वे, पोजीशन ऑफ द COO इज चेंज्ड इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप भी बदल जाता है। If COO is at the end, we call it carboxylic. If COO के फौरन बाद H है, we call it carboxylic. But COO के बाद H की बजाय कोई कार्बन की चेन है, we call it ester. तो क्या सीन चल रहा है? सीन ये भाई, the position of the functional group is changed in such a way that the functional group is changed, that the nature of the functional group is changed. हाँ जी, यहां पे मैं लिख सकता हूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं। यहां पे सीन क्या जी? सीन ये है, the position of the functional group is changed in such a way that the functional group is changed, in such a way that the nature of, ये पेज के हेडर पे लिख दो, such that the nature of the functional group is altogether changed, such that the nature of the functional group is altogether changed. When the COO is at the end, or at the start, we call it carboxylic. But when the COO is somewhere in the middle, we call it ester. When COO is somewhere in the middle, we call it ester. जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है? जी, कुछ सीन समझ आ रहा है?
OH को आप पोजीशन नंबर 1 पे रखें, पोजीशन नंबर 2 पे रखें, पोजीशन नंबर 3 पे रखें, वो OH OH ही होता था, अल्कोहल अल्कोहल ही था। यहां पे अजीब सी खपनी हो गई यार, इन दो फैमिलीज में अजीब से शुगल नहीं हो गया सर, COOH खत्म, उसके आगे कोई चेन नहीं है, तो वी कॉल इट कार्बोक्सिलिक। बट COO के बाद अगर C आ गया, तो कार्बन की चेन आ गई, तो CO मतलब कहीं दरमियान में आ गया। जब वो कहीं दरमियान में आ गया तो दैट इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एन एस्टर, दैट इज एन एस्टर। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो। ओके ओके सर, मगर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट नहीं, थोड़ी देर सब्र करो ना भाई, सब्र करो ना यार। मैं कौन सा 2 जुमलों में पूरी फैमिली समझा देता हूं? मेरे 2 अभी तक के जुमलों में सिर्फ इतना समझ आया होगा कि सर COO इज एट द स्टार्ट और एट द एंड, मतलब जब COO के बाद, इस O के बाद H आ गया, दैट इज एसिड। इस O के बाद अगर H की बजाय कोई कार्बन की चेन आ गई, इट इज नॉट एन एसिड। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, इतनी बात सिर्फ समझनी। और इसको हम कहते हैं सर, ये पोजीशन तो चेंज की आपने COO की पोजीशन चेंज की, लेकिन वो उसके चेंज होने से क्या, इसको अगर मैं एसिड कहता हूं कि O के साथ H है, H पॉजिटिव है, क्या यहाँ O के साथ H है? क्या यहाँ पे H पॉजिटिव है? नो। तो क्या ये एसिड है? नो। तो क्या ये सेम है? नो। ये डिफरेंट है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पता नहीं एस्टर टाइप कुछ चीज है। कोई सवाल है तो प्लीज पूछो, आगे का नहीं, जो पढ़ाया हुआ है उसमें से सवाल पूछा करो। जी, यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगर मैं इसका जनरल फार्मूला की बात करूं, अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूं, देखो जी, इधर तो आ गया ना CnH2n+1 और आगे COOH। ओके, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम रखते हैं। वेयर इसके केस में n इज इक्वल टू क्या, 0 से स्टार्ट होगा। इसके केस में यही जनरल फार्मूला रखूंगा। एक सेकंड बस रुक जाओ, जनरल फार्मूला इधर भी सेम है, उधर भी सेम है। इधर बस n को 0 से स्टार्ट करना और इधर n को ना 1 से। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया है, 2 मिनट सब्र करोगे समझ आ जाएगा। जनरल फार्मूला दोनों का सेम। ओके, एक काम करूं, इकट्ठा टेबल बनाऊं भाई। CnH2, इसका मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, इसका मैं टेबल की तरह नहीं जाऊंगा, इसको मैं ऐसे बनाना स्टार्ट करता हूं। सपोज करो आपके पास आपने अभी एक जनरल फार्मूला लिखा है CnH2n+1। नो सर, स्पेस प्रॉब्लम होगी, नो इश्यूज, कोई टेबल ना बनाना भाई, सब्र करो बस, मैं भी समझाता हूं। COOH। ओके, यहां पे मैं n स्टार्ट करता हूं 0 से। इफ ऐसा n इज 0, प्लीज टेल मी इसका फॉर्मूला क्या होगा। C0H, 2 मिनट सब्र करोगे सब पता चल जाएगा। 2 0 0 +1, इट इज 1, COOH। ओके, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है दोनों के लिए। इस अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, अभी मैं आपको इसी फॉर्मूले के तहत, चूंकि दोनों जो भी हैं एक दूसरे के आइसोमर्स है ना, एक मैं सबसे पहले आपको एसिड लिखवा के उसके आइसोमर्स पढ़ाता हूँ, एसिड लिखवा के मैं आपको उसके आइसोमर्स पढ़ाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करोगे। C0 कोई चीज नहीं है सर, H, यस H है सर, H, फिर आगे C, फिर आगे डबल बॉन्ड O, फिर आगे O, फिर आगे H। कैन यू प्लीज टेल मी द नेम। HCO2H। okay, can you please tell me the name? Methanoic acid. Is it an acid or an ester? Is it an acid or an ester?
बच्चों ये एसिड है कि एस्टर है? सर ये एसिड है। इस वक्त इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूला में, इसके नाम में कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो और कुछ ना पूछना, सिवाय इसके कि सर ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, इधर आपने एच लगा दिया, उधर आपने डबल बॉन्ड ओ है, इधर ओ एच है। ठीक है जी, एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मेथनोइक एसिड ही बोलेंगे। ओ के बाद एच है तो एसिड है। COOH एंड पर है, COO एंड पर है, उधर कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, टोटल कार्बन एक हैं, यू कॉल इट मेथनोइक एसिड, बात खत्म। ओके जब मैं एंड करूंगा तो पूरा समझ आएगा, जब मैं एंड करूंगा तो पूरा समझ आएगा। एक सेकंड पिछले पेज पे दिखा दें, ये ले भाई। जी मोहम्मद हैदर साहब लिख चुके हैं पिछले पेज को। हो गया जी। इस वक्त जरा हौसले से और सुकून से सुने, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं इस कटे को खत्म करता हूं। 10 मिनट, कटा खत्म। इफ आई से n is equals to 1 then what? Then it is C1 H क्या? 1 2 is 2 plus 1 3 COOH. Okay. There is this C, then there is this C, double bond O, it is O, it is H. You can call it CH3 CO2H. Can you please tell me the name? दो कार्बन है, एथ, डबल बॉन्ड O is somewhere at the end, डबल बॉन्ड O के बाद H है, it is an acid, this is ethanoic acid. जी ऊपर वाला हो गया मेथनोइक एसिड, नीचे वाला हो गया एथेनोइक एसिड। एनी क्वेश्चंस प्लीज? नो? ओके नो क्वेश्चन। अब जरा मुझे आप इसका स्ट्रक्चर बता दो। अगर मैं कहूं ये हाँ है कार्बन, यहां है कार्बन, हेलो जी, उधर जो मर्जी हो, इस O के बाद अगर हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्या है? अगर यहां इस O के बाद हाइड्रोजन की बजाय कार्बन है, क्या ये एसिड है? दिस इज HCO2CH3। जी भाई यहां है सारा फड्डा, यहां है सारा फड्डा। अब बताओ भाई, अब बताओ, ये अगर समझ आ गया तो काम खत्म हो जाएगा मेरा। देखो बेटा, O के बाद मतलब C डबल बॉन्ड O और उसके बाद एक O होता है, इस O के बाद अगर H हो तो वो एस्टर होता है, वो एस्टर होता है। लेकिन सॉरी उल्टा बोला है, O के बाद अगर H हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। O के बाद H ना हो बल्कि C हो तो क्या होता है? एस्टर होता है सर। अच्छा ओके जी, फिर इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इस O के बाद कितने कार्बन लगे हैं? सर इस O के बाद एक कार्बन लगा है, कॉल इट व्हाट? दिस इज मिथाइल सर। ये कौन है पूरा? दिस इज मिथेनोएट, नॉट इथेनोएट। नो इट्स नॉट। ये वाला कार्बन है मिथाइल, इसका नाम उल्टा होता है, उल्टा हिसाब से चलते हैं, इसको कहते हैं मिथाइल। ये हो गया मिथाइल, और ये जो साइड आ रही है क्या आ रही है? मिथेनोएट, मिथेनोएट। हेलो जी, हाँ जी अब बताओ, कार्बन गिनो, कार्बन गिनो। सर टोटल 2 हैं तो यहां पे भी तो टोटल 2 हैं। O गिनो, 2 हैं, यहां पे भी तो O 2 हैं। H गिनो कितने हैं? 1 2 3 4, इधर भी कितने? 1 2 3 4। यार जी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का सब कुछ सेम नहीं है? ये दोनों सेम है डिफरेंट है? सर कार्बन एटम्स की तादाद तो सेम है, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी सेम है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का। जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है?
This should not be the molecular formula. Molecular formula is basically C 2 है, H 4 है, O 2 है. This is the molecular formula. इस molecular formula को लेकर this is ethanoic acid, but this is not ethanoic acid. This is methyl methanoate. This is methyl methanoate. Methyl methanoate. लो जी. हाँ जी. अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज हाथ खड़ा कर दो. इसका मतलब ये हुआ, इसका एक मतलब हुआ कि सर आपने इसका जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिखने की बजाय, इस तरह से लिखने की बजाय क्या कर दें आप, इसका 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुको. इसका जनरल फॉर्मूला आप ऐसे लिख दें, सी हो गए एन, एच हो गए कितने, एच हो गए सर CH3 C डबल बॉन्ड O, एच हो गए 2N, O हो गए 2. O 2 हो, हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद से क्या हो, डबल हो. अगर आप हाइड्रोजन की तादाद देखें, इधर आए जी, इधर आए, पर छोड़ा जनरल फॉर्मूले को छोड़ो प्लीज, जनरल फॉर्मूले में नहीं फंसना हमने, जनरल फॉर्मूले को नहीं परेशान नहीं करते. जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखो बस, कॉन्सेप्ट सीखो बस, जनरल फॉर्मूला को छोड़ो. इफ आई से आई एम टेलिंग यू व्हाट, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि बेटा ये हो गया एक, ये स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है तो मैथ समथिंग होगा, डबल बॉन्ड O है, O है, O के बाद, O के फौरन बाद क्या है, H है, तो मेथनोइक एसिड होगा. डन. इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? एक कार्बन हो, उसके बाद डबल बॉन्ड O लगा हो, इधर O हो, O के बाद H हो, तो वी कॉल इट एसिड, तो मेथनोइक एसिड. आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, पहला कार्बन है, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, डबल बॉन्ड ऊपर O है, फिर क्या है, यहां पर एक O है, इस O के बाद फिर से H है. सर ये फिर क्या चीज हो गई, 2 कार्बन एथ हो गया, O के बाद H है, तो एथेनोइक एसिड हो गया सर. ये भी ठीक हो गया. अच्छा, फिर सर ये पहला कार्बन है मैथ, ये सर O है, और ये O के बाद H नहीं है जी, O के बाद H नहीं है सर, तो एसिड नहीं है. अच्छा, तो फिर क्या है सर, ये कोई एस्टर टाइप चीज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आइसोमर है, जिसको हम कौन सा आइसोमर कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं. तो हम इसका नाम कैसे रखते हैं, O के बाद H होगा तो एसिड तो नहीं होगा. O के बाद क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को बोलो मिथाइल, और इस पूरे को क्या बोल दो, इसको कह दो मिथेनोएट. मतलब जो एसिड का एसिड वाली टाइप चीज उसको मिथेनोएट. तो अल्काइल अल्केनोएट, यू रिमेंबर द नेम, क्या था, अल्काइल अल्केनोएट जी, मिथाइल मिथेनोएट. हाँ जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे. मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा. एक और एग्जांपल कैरी करें. ओके. अच्छा, अब मैं ना कहता हूं इधर टोटल कितने कार्बन थे, इधर थे टोटल 2 कार्बन. अब मैं टोटल 3 कार्बन की बात करता हूं, C3H6O2. अच्छा, अगर इस तरह का सीन है जी, 1 2 3, डबल बॉन्ड O और H जी, मुझे बताना पसंद करोगे बच्चों? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इसका नाम बताओ, पहले इसका स्ट्रक्चर समझा दो. CH3 CH2 CO2H, CO2H. प्लीज नाम बता दीजिए, सबके सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि नाम बता दीजिए. 3 कार्बन है तो प्रोप, O के बाद H है तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. ओके हो जी, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया. ओके, नाउ व्हाट इफ आई से हेलो जी, 1 2 3, CH3 CO2 CH3. अब बताओ जी, इज इट एन एसिड? जस्ट से यस और नो, इज इट एन एसिड? O के बाद क्या है,
सर O के बाद H नहीं है, O के बाद C है, so it is not an acid. Okay, what is it then? What is it then? एस्टर है सर, नाम क्या रखेंगे? O के बाद है एक कार्बन, कॉल इट मिथाइल, और ये पीछे क्या होगा? ये हो गया मिथाइल, और ये पूरा दो कार्बन वाला इथेनोएट। O के बाद है मिथाइल, और पीछे क्या लगा हुआ है जी? इथेनोएट, इथेनोएट। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। O के बाद जो चीज होती है वी कॉल इट मिथाइल, और ये पूरी चीज क्या है? दो कार्बन वाली इथेनोएट, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। आप इधर से भी देख सकते हैं कि सर ये पूरा मिथाइल है, ये पूरा वो इथेनोएट है। इसी तरह अगर मैं एक और काम करूं, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इधर लगा दूं सी, हेलो जी, ये समझा दो भाई। वंस अगेन इस ओ के साथ, इस मतलब सी है, सी के बाद ओ के बाद क्या लगा हुआ है? इस ओ के बाद, सर जी इस ओ के बाद एच तो नहीं है, इस ओ के बाद सी है, तो व्हाट इज दिस? ये भी क्या हुआ? इसका पहले नाम लिखते हैं, एच सी ओ टू, फिर सी एच टू, फिर सी एच थ्री। सर है तो ये भी एस्टरी, सी एच टू सी एच थ्री। मुझे उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। नाम क्या रखें इसका? इथाइल, आगे इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट। हाँ जी, ओ के बाद जो चीज होती है उसका दो कार्बन है, तो इथाइल, ये एक है, तो दिस इज ये हो गया इथाइल, और ये पूरा हो गया मीथेनोएट। जी, मसला मसाइल तो समझ आ रहा है कि सी ओ ओ एच हो तो एसिड है, सी ओ ओ के बाद सी हो तो एस्टर है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सर ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? क्या बने? सर वो क्या बोलते हैं, कौन से एस्टर्स? पोजीशन चेंज की है लेकिन पोजिशनल आइसोमर्स नहीं। पोजीशन चेंज किया लेकिन पोजिशनल आइसोमर नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। आपने पोजीशन चेंज ऐसे किया कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, तो वी कॉल इट फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो हम कहते हैं ओ के बाद एक कार्बन है तो मिथाइल, ये पूरी चीज क्या है? इथेनोएट। ओ के बाद दो कार्बन है तो ये इथाइल है, ये पूरा क्या है? मीथेनोएट। ठीक है भाई, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो जनाब। अच्छा, एक और काम करें, लास्ट एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल प्लीज, वन एग्जांपल, ताकि बात पक्का हो जाए, बात पक्की हो जाए दिल दिमाग में। लास्ट एग्जांपल, इफ आई से गॉट द C4H8O2, ओके, एक दो तीन चार, डबल बॉन्ड O OH, प्लीज टेल मी द नेम। इज इट एन एसिड? इज इट एन एसिड? यस इट इज। व्हाट सॉर्ट ऑफ एसिड? नाम क्या होगा? एक दो तीन इधर है, एक दो। दिस इज बेसिकली सर CH3। यस, नहीं अब्दुल्ला कादरी गलत, अब्दुल्ला कादरी गलत बोल रहे हो। दिस इज CH3 CH2 CH2 CO2H CO2H। जब CO2H होगा, O के बाद देखो बेटा क्या है, O के बाद चेक तो करो यार क्या है? H है सर, तो एसिड है जी। कौन से एसिड है? ब्यूटानोइक एसिड है जी, ब्यूटानोइक एसिड है जी। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दो। मैं इसकी चेन छोटी बड़ी करता हूं, एक दो तीन, डबल बॉन्ड O, O के बाद H, इधर लगा देता हूं एक कार्बन। अब्दुल्ला शाहिद ने एक सवाल पूछा है कि सर ये आपस में आइसोमर्स कैसे हैं? पुत्र जरा इसके गिनो, एक दो तीन कार्बन, तीन चार पांच छह हाइड्रोजन और दो O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब्दुल्ला साहब इसके कार्बन गिनो, एक दो तीन कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, तीन चार पांच छह हाइड्रोजन, O गिनो दो। जी अब्दुल्ला साहब, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अब्दुल्ला शाहिद जवाब दीजिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है?
लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो क्या कहते हैं ऐसी चीज को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है? क्या कहते हैं उसको? तो आपने क्या सवाल पूछा मुझसे? आइसोमर कहते हैं। आपने क्या सवाल पूछा? सर वो आइसोमर कैसे हैं? तो आपको समझ आ गया? समझ आ गया? से ओके। और सर मैं, अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या, मैं पूछ रहा हूं कि क्या, आगे भी बोलो भाई। अब्दुल्ला शाहिद पूछ भी लो यार। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैसे हैं? अच्छा ठीक है, देखो, आप बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ और ओ की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना। चेंज तो हम पोजीशन कर रहे हैं, छोटा छोटा यस और नो करते रहो, चेंज तो पोजीशन कर रहे हैं। लेकिन पोजीशन चेंज करने के बाद क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है? क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है? हम जब सी डबल बॉन्ड ओ के दरमियान में ले आते हैं तो, हालांकि मैं तो पोजीशन चेंज कर रहा हूं, चेंज में पोजीशन कर रहा हूं, पूरी की पूरी फैमिली चेंज हो रही है। चेंज में पोजीशन करता हूं, वो पूरा फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं रहता। तो ऐसी चीज को क्या बोलें? ऐसी चीज को पोजिशनल तो नहीं कह सकते ना। ऐसी चीज के लिए हमने एक नया नाम इजाद कर लिया है कि सर पोजीशन इज चेंज्ड इन सच अ वे, क्या लिखा था आपने यहाँ पे? The position of the functional group is changed in such a way that the nature of the functional group is altogether changed. Family is changed. Okay. अब मुझे इसका नाम बताओ। पहले वाला है CH3, फिर आगे है CH, उसके साथ नीचे भी CH3, लेफ्ट पे भी CH3। CH3 कितने थे? 2। फिर आगे CO2H। अभी भी O के बाद क्या है? अभी भी O के बाद क्या है? H है। 5 मिनट। अब बस आप उनको बोलिए कि 5 मिनट बाद क्लास ले लें। अब अपनी क्लास लें, 5 मिनट रुक जाए भाई। ओ के बाद क्या है जी? ओ के बाद एच है। अगर ओ के बाद एच है तो प्लीज बताइए एसिड है कि एस्टर है? अब्दुल्ला शायद एसिड है कि एस्टर है? वो क्या सीन होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing the functional group and the branch is this methyl। नंबरिंग कहां से होगी? फंक्शनल ग्रुप राइट पे है कि लेफ्ट पे है? सर बिल्कुल राइट पर है। यहां से 1 कर दें, ये 2 कर दें, ये 3 कर दें, और नाम क्या रखें? 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और प्रोपेनोइक एसिड। लो जी सर, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, ये चेन आइसोमर्स है। नो, डोंट मेंशन प्रोपेन वानोइक एसिड, जस्ट मेंशन प्रोपेनोइक एसिड। एसिड का मतलब ही 1 है। मीरब ने पूछा है कि सर ये प्रोपेन वानोइक एसिड ना लिखें, एसिड में हमेशा एसिड होगा किधर? मीरब आपसे सवाल है, एसिड में हमेशा जब भी हम किसी चीज को एसिड कहते हैं, एसिड होता ही किधर है? दैट इज ऑलवेज पोजीशन नंबर 1, एंड पे या स्टार्ट पे। तो उसको तो पोजीशन नंबर 1 ही मिलेगी। देयर इज नो एज सच थिंग प्रोपेन 2-ओइक एसिड, इट इज ऑलवेज 1 एसिड। ओके, ये हो गया। अब इसका एस्टर बनाओ। अब इसका एस्टर बनाते हैं। कैसे? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इधर लगा दो 1 कार्बन। टोटल कितने थे हमारे पास? 4 थे। 3 4 जी। इसका नाम बताना पसंद करोगे? दिस इज CH3, CH2, CO2, CH3। O के बाद क्या है? तो एसिड तो नहीं है ना, 1 कार्बन है ना, मिथाइल 1 2 3, इट्स नेम इज मिथाइल। ये हो गया मिथाइल, और ये पूरी चीज क्या हो गई? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, एलो जी, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई। सिमिलरली वन मोर, प्लीज लुक एट दिस। सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ, इधर 1 सी के बजाय 2 सी। हेलो जी, ये बताओ CH3, CO2, CH2, CH3, इसका नाम बताओ जी।
बच्चों इसका नाम बताइए। सर ये इस तरफ हो गया इथाइल, और ये क्या हो गया, 2 कार्बन वाला इथेनोएट। हेलो जी, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट एग्जांपल, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल। व्हाट इज लास्ट एग्जांपल? लास्ट इज C डबल बॉन्ड O, O 1 2 3, इधर जस्ट H लगा दो। हाँ जी, बस 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो बस। सारी बाकियों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। हाँ जी, दिस इज HCO2, उसके बाद क्या है, CH2 CH2 CH3। सही बोला, सही बोला, बाकी लोग भी बताएं। इस तरफ है प्रोपाइल, उधर है मिथेनोएट। यस एग्जैक्टली। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ चुका है। प्रोपाइल मिथेनोएट, ये हो गया पूरे का पूरा प्रोपाइल, और ये इधर एक कार्बन है तो मिथेनोएट। हाँ जी, समझ आया बच्चों, समझ आया? एनी प्रॉब्लम्स? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। नो प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छा समझ आया। चलो जी, बड़ी मेहरबानी देना, बड़ी मेहरबानी जनाब। प्रीवियस पेज सर, हेलो जी, प्रीवियस पेज भी देख लो। ओ लेवल्स की क्लास खत्म करते हैं। ओ लेवल्स वाले जाओ जी, ओ लेवल्स वाले अपनी बायो में जाना चाहते हो बायो की क्लास में जाओ, कंप्यूटर की क्लास में जाना चाहते हो कंप्यूटर की क्लास में जाओ। ओ लेवल्स वालों को छुट्टी जनाब, कल मुलाकात होगी ओ लेवल्स वालों से, ओ लेवल्स वालों से कल मुलाकात होगी। एएस वाले, केमिस्ट्री वाले यहीं रुकेंगे, एएस केमिस्ट्री वाले यहीं रुकेंगे। जी जी आमना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ना है ना जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो ये तो रिवीजन हो रही है ना, आई नीड टू टेक दिस क्लास, तो क्या करूं क्या करूं? इफ यू नीड टू टेक दिस क्लास, तो आपकी एक A2 की बायो है, एएस का ये चल रहा है, अब क्लैश तो आएगा पुत्र, ऐसा तो नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से इतनी टाइमिंग एडजस्ट हुई है। एएस की ऑर्गेनिक भी तो पढ़नी है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कैन यू सेंड मी टुडेज रिकॉर्डिंग? हमारी एएस की फिजिक्स है। अच्छा वैसे एएस वालों की भी फिजिक्स चल रही है अभी, क्या करें? चलो एएस की फिजिक्स पढ़ते हैं। रात को आज एक एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ, रात को आज एक एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ, ठीक है? ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टाइप चीज है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है, आज एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है? सुबह रख दें, सुबह वैसे ही मेरी पुत्र 1 बजे सुबह होती है और 1 बजे क्लासेस होती हैं। 23 मार्च है, आज ना करें। हाँ 23 मार्च का मेरी क्लासेस से क्या ताल्लुक है? हैं? कोई नहीं भाई, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन डे है, 11 बजे तो मैच खत्म होती है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, नो बिग डील, नो बिग डील, दिमाग तुम लोगों का पक चुका है। ओके 2 मिनट की ब्रेक लो, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। काफी ज्यादा पहले से पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें अभी। चलो मैं एक्स्ट्रा क्लास बाद में देख लूंगा कितने बजे रखनी है, एक्स्ट्रा क्लास को देख लेता हूँ कितने बजे रखनी है। अभी हम केमिस्ट्री खत्म करते हैं और फिजिक्स